औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है BA पार्ट 2 के करेक्शन के हवाले से है। ये जो करेक्शन है, मोस्टली बच्चे अगर फेल होते हैं तो करेक्शन की वजह से होते हैं, चूँकि बच्चों को रूल्स नहीं आते। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को रूल्स के बारे में अवेयरनेस दें। जब बच्चे को रूल आ जाए तो फिक्र चेंज होते रहते हैं, लेकिन रूल नहीं चेंज होते। तो फिर आपके ये पूरे 10 नंबर पक्के हैं। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, 10 में से 5 करने होते हैं। आपने ना पहले अच्छी तरह इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करके बाद आपने देखना है कि 5 वो कौन से हैं जो सबसे आसान है, जिसमें आपको जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं है, उसको पहले 5 में रखना है। क्योंकि पहले 5 जो होते हैं वो वही देखता है। अगर पहले 5 में से 3 आपने गलत कर दिए और अगले जो है ना बाकी जो आपने 5 सही कर दिए, तो उसने पहले जो 5 है उसी को कंसिडर करना है सही है, ध्यान में रख लें। तो इसलिए आप सारे लिख भी लेंगे तो आपके जो पहले 5 होंगे उसने एग्जामिनर ने उसी के मुताबिक नंबर देने हैं। तो आप अच्छी तरह जो है पहले इनको रीड आउट करें, फिर आपने निशान लगाने हैं कि कौन से 5 ऐसे हैं जिनके अंदर रूल आते हैं। जो रूल वाले होते हैं उसमें गलती के चांस बिल्कुल नहीं होते। जो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तुक्का लगा रहे होते हैं बच्चे, तुक्के वाले को नहीं छेड़ना। तुक्के वाले को आपने उस वक्त पकड़ना है जब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो ये ध्यान में रखें, 5 ऐसे होते हैं रूल वाले जो इजीली कंट्रोल में आ रहे होते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले देखें, आई गो टू कराची यस्टरडे। तो जिस फिक्रे में यस्टरडे का लफ्ज आ जाए, यस्टरडे शो करेगा माजी को। जब माजी में है तो फिक्रा यस्टरडे वाला फिक्रा, कोई भी फिक्रा जिस फिक्रे में यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, वो फिक्रा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, आई वेंट टू कराची यस्टरडे। फिर गो की जगह वेंट आ जाएगा, WENT, आई वेंट टू कराची यस्टरडे। तो आपकी करेक्शन मुकम्मल हो गई। अब ये देखें, आई हैव मैनी वर्क टू डू। अब यहां पर वर्क की जमा नहीं होगी, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क। आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क, ये भी अक्सर पेपर में आता है। आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये जो है रन फास्ट लेस्ट यू बी लेट। अब यहां पर ये यूज है लेस्ट डैश शुड का। जिस फिक्र में लेस्ट आएगा उसकी सेकंड लेस्ट वाले हिस्से में शुड लाजमी आएगा। तो रन फास्ट तेज दौड़ो, लेस्ट यू शुड बी लेट। अगर आपके फिक्रे में शुड लाजमी आएगा, शुड बी लेट भी इस वक्त जब वर्ब ना हो तो लेस्ट यू शुड बी लेट। चलें, अगर ये कंफ्यूजन वाला डोंट वरी, इसको भी छोड़ें। आगे देखें, यहाँ ये वाला जो करेक्शन है रूल वाली है, माई पेरेंट्स लव विद मी। ये मैं अक्सर पेपर में ही आ रहा होता है, मैं बच्चों को बता रहा होता हूँ कि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो कभी दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। ये रूल अक्सर के पेपरों में 2-2, 3-3 भी करेक्शन जारी होती है इसी रूल की। तो माई पेरेंट्स लव मी नॉट विद, ये वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। तो इसको नहीं आपने जाने देना। ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखें, देयर वाज नो साइन ऑफ हैबिटेशन। देयर के बाद वाज आएगा, कभी वर्ब नहीं आएगा, तो ये भी जेल में रख लें। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ही इज फिशिंग इन द रिवर, ही इज फिशिंग ऑन द रिवर। मगर इनको हमने नहीं करना, हमने रूल वालों को पकड़ना। आगे देखें, यार राशिद इनवाइटेड मी एट हिज मैरिज, राशिद ने मुझे शादी पर दावत दी। अब यहाँ पर टेक्निक है, जब भी कभी ये इनवाइट का लफ्ज आएगा, इसके साथ प्रोपोजिशन हमेशा टू आएगी। तो एट नहीं आएगा, टू आएगी, ये प्रोपोजिशन आएगी टू। अब इसमें एक चीज आपने और भी देखनी है, वो क्या देखनी है, देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो नाम में कोई प्रोपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। तो ये टू जो है देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आया, तो ये ध्यान में रखें। तो इनवाइट के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन टू और ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रही है। अब यहां पर भी रूल चल रहा है, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 1960। मैं 1960 से स्कूल में पढ़ा रहा था। अब यहां पर ये भी जो है परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटिटी करेक्शन चल रही है, पास्ट परफेक्ट क्वांटिटी की। और इसमें गलती मोस्टली क्या चल रही होती है, यहाँ तो वहां पर उसने हेल्पिंग वर्ब लगाया होता है, तो यहाँ उसने गलती मोस्टली की होती है इसकी, या फार या सिंस की। अब फार कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, देखें जब घड़ी में सेकंड चलते हैं, मिनट चलते हैं, घंटे चलते हैं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, जिन फिक्रों में इनका जिक्र आएगा उसमें हमेशा फार आएगा। इसके अलावा सबके साथ सिंस आएगा। जो भी डेटें होती हैं, डेटों के साथ सिंस, सुबह दोपहर शाम के सिंस, कोई भी त्यौहार हो सिंस, हफ्ते के दिनों के साथ, संडे मंडे ट्यूसडे सिंस, महीने के नामों के साथ
तो अब जेल में रखना डेट के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंस। तो यहाँ पर सिर्फ फार की तरह सिंस लगाना है, आपका फिक्र सही। SINCE सिंस, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1960। उसके बाद यहाँ पर देखें यू आर इन रॉन्ग। अब इसमें भी दो गलतियां जारी होती हैं, या यू आर इन दी रॉन्ग, इसका आप गलती पर यू आर इन दी रॉन्ग, या यू आर एट फॉल्ट। तो अब आपने जेल में कहा यू आर इन द रॉन्ग या यू आर एट फॉल्ट, तो ये है जी आपकी करेक्शन। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे सरगोदा यूनिवर्सिटी के हैं, उनका चूंकि लास्ट चांस है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक लंबी जो ना वीडियो बनाएंगे उनके लिए, जिसमें मोस्टली तकरीबन करेक्शन सारी कवर हो जाए, और इस तरह ईडीएम का रूल भी हम बता दें, ताकि बच्चे जो है ना वो पास हो जाए। तो अगर सरगोदा के बच्चे पास हो जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि उनका आखिरी चांस है। तो हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई भी बच्चा फेल हो। तो आपसे भी कहेंगे, आप भी दुआ करें सब बच्चों के लिए, हम भी दुआ करते हैं। उसके बाद फिर पंजाब के और जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों की बारी होगी, तो आपने दुआ करनी है खास तौर पर हमारे जितने भी बच्चे हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के, चूंकि उनका आखिरी चांस है, तो पास हो। टेक केयर, अल्लाह।